नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा तामकर, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज हम पढ़ाएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आज हम केवल तिलक से ही संबंधित चर्चा करेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश के लिए क्या योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने कष्ट सहन करे, क्या क्या उनके समय में रहा है। तो आइए आज हम केवल तिलक से संबंधित ही बातें करेंगे। हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ये गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा है। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था। ऐसा कोई भी नेता नहीं कर पाया जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वह एक अपने समय के बहुत अच्छे नेताओं में सिद्ध हुए। फिर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व किया। उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति कहलाए और अरविंद घोष भी उसमें रहे। तिलक इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सबसे ऊपर देश और देशवासियों की एक निष्ठा सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। मजूमदार लिखते हैं कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों की परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए। उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वे जहाँ कहीं भी जाते थे उन्हें राजकीय सम्मान तथा स्वागत प्राप्त होता था। ये रहे तिलक के विचार। इतने प्रमुख और इतने आदर्शवादी नेता बन गए थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट का कोंकण जिले में रत्नागिरी में हुआ था। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ वह अपनी धार्मिकता, विद्वता तथा कर्मकांड से आस्था के लिए विख्यात था। उन तिलक का पालन पोषण इसी वातावरण में भी हुआ था। फिर उन्होंने शिक्षा का प्रसार का काम किया कि क्योंकि शिक्षा जरूरी थी आगे बढ़ने के लिए और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता चाहने के लिए शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया। तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुँचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और उसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। फिर उन्होंने केसरी और मराठा का भी प्रकाशन किया था। ये दो अखबार पत्र उनके समय के बहुत अच्छे अखबार पत्र हैं और बहुत अच्छी उन्होंने पेशकश की थी। समझो, इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है। जब तक जनता आगे ना आए तो कोई भी क्रांति वाकई सफल नहीं हो सकती है। अतः उनके मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन किया था। इन अखबार पत्रों से भी क्रांति बहुत तेजी से आई। उन्होंने इन पत्रों के माध्यम से लगभग 40 वर्ष तक शासन के इन अनाचारों का विरोध किया तथा राजनीतिक शिक्षा के लिए जनता को जन आंदोलन की दिशा में प्रेरित किया था। फिर कांग्रेस में प्रवेश तथा कांग्रेस का रूपांतर। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में ले लिया है, जिसे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही पूरा किया जाएगा। जैसे 19 दिसंबर 1893 के केसरी में तिलक ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही ने अनुनय विनय करके हम कुछ भी नहीं कर सकते।
अंग्रेज़ों से हाथ पांव जोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। वह कहते थे हम इस प्रकार अंग्रेज़ों के हाथ पैर जोड़ते रहें तो ऐसा कार्य क्या है, पत्थर की दीवार पर सिर टकराने के समान है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत पे हो गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा नेता होना उस देश के लिए गौरवमय बात होती है। उन्होंने सांस्कृतिक मार्ग में राष्ट्रवाद का विकास किया। तिलक कार्यकाल और इमसर्न की इस धारणा से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनके द्वारा जो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए थे, गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्सव जागृत करना था तथा उनमें एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय क्या था कि जनता में स्वाभिमान, शिवाजी से क्या सीखना है, स्वाभिमानता तथा आत्मसम्मान की भावना को पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीति दासता का अंत हो। एक बार शिवाजी जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजी की भांति साहसी कार्य करने पड़ते हैं, तब स्वतंत्रता मिलती है। अकाल उन्हीं के समय में एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा कि जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ही समय में अकाल और प्लेग, दो बड़ी महामारी उस समय फैली थी। 1896-97 के भीषण अकाल के समय उन्होंने जनता को सहायता देने का संभव प्रयत्न किया था कि बड़ी बीमारी और बड़ा कष्ट का समय था, और उन्होंने यह चेतावनी दी किसको, ब्रिटिश सरकार को, यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। अद्भुत कर्म शक्ति और चरित्र बल के धनी तिलक ने जनता के हर दुख दर्द में उनका पूरा साथ दिया। इन महामारियों में भी उन्होंने जनता का पूरा साथ दिया। फिर वह कई बार पर कारावास भी हुई, फिर 1908 का भी कारावास हुआ, कई बार वह जेल भी गए। तो उनका तो इतना बखान है कि कहना भी कम पड़ जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। और आशा करती हूँ दोस्तों कि ये चैप्टर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।